पानी ये सब उसके आंसू हैं बेचारे के। और यकीन करेंगे जब वो रो रहा था ना, मेरा दिल अंदर से रो रहा था, मेरा बस नहीं था चल रहा कि मैं अल्लाह पाक ये कोई ऐसा वसीला बनाए कि इसकी तकलीफ़ में एक ही दम जो है ना कमी आ जाए। आप इसका मुंह देखें, बेचारे की इंसानों की तरह ये रो रहा था। और वहाँ पे आके जो है ना जी नाज़रीन, नज़र बट आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है और आप देख रहे हैं लीडिंग पाकिस्तान। हमारी पूरी मेजॉरिटी, पूरी पाकिस्तान की आवाम ये जानती है कि एक लैम्पिक स्किन जो है वायरस चल रहा है जो कि गाय में पाया जा रहा है। आज मैं उस जगह पे मौजूद हूँ जो लोग इस जानवर को लेके आए मंडी से, और उस जानवर में जो डिज़ीज़ है, जो ये वायरस है, वो था। इस टाइम मैं उनके घर के बाहर मौजूद हूँ, उन पे क्या गुजरी है, उस जानवर की उन्होंने क्या खिदमत की है। उसके बाद जब उनको इसके बारे में पता लगा कि इस जानवर के अंदर वो वायरस है, तो उन्होंने इसकी कितनी देर तक वैक्सीनेशन करवाई, ये उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। बहुत दुख से कहना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान हो रही है, सुन्नत इब्राहीम को अदा किया जा रहा है, उन्होंने उसको ईद से पहले अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। जी हाँ नाज़रीन, मैं आपको उन शख्सियात से मिलवाता हूँ जिसमें जो लोग शामिल थे, जो इसको लेके आए, जिन्होंने अपने घर के बाहर उसको रखा, उसकी खिदमत की, और जब पता लगा कि उसके अंदर ये डिज़ीज़ है, ये वायरस है, तो फिर उनकी क्या राय थी इसके बारे में, उन्होंने कितनी देर उसकी खिदमत की और वो कितनी देर उसकी खिदमत में करते रहे, और आगे उनका क्या रिएक्शन की, अभी इस टाइम क्या फीलिंग है। आएँ और उनसे मिलवाते हैं। जी नाज़रीन, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ जिनके साथ सुबह जिनका जानवर जो है अल्लाह की राह में ईद से पहले उन्होंने कुर्बान किया। वो डिज़ीज़ में जो था, जो आपको पता है, सब हमारी मेजॉरिटी आवाम को ये पता है कि जो वायरस है वो गाय में इसमें पाया जा रहा है। उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं, उनकी इस टाइम क्या फ़ीलिंग है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नेम? अब्दुल वाजिद। अब्दुल साहब, मुझे ये बताएँ, जब आप मंडी गए, जब आप जानवर ले रहे थे, तो आपने जब इसको देखा तब आपको पता नहीं लगा किस तरह आप इसको लेके आए, आपके साथ कौन कौन था? जब आप मंडी में गए, जब आपने व्यापारी से बात की, तब उसने आपको कुछ नहीं बताया? आप इसके बारे में हमारे नाज़रीन सबको ये बताएं। देखिए जी, ये माशाल्लाह मेरे दो भांजे हैं, ये मेरे साथ थे, एक मेरा कज़न मेरे साथ था। तो वहाँ पे हमने जानवर को अच्छी तरह देखा है, तो उसके देखने में ऐसा कोई चीज़ नहीं थी। माशाल्लाह ये गाड़ी में बैठने में बड़ा अच्छा था और उतरने में भी बड़ा अच्छा था। अक्सर जानवर आपको पता है कि तंग करते हैं, तो इसमें हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आई है। ये हमें 2 दिन के बाद जो है ये इसको शुरू हुई थी, तो किसी ने हमें कहा जी ये वैक्सीन लगवा लें। हमने वैक्सीन लगवाई है, 3 इंजेक्शन इसको लगवाए हैं। तो जो है उसके बाद ये फिर आज रात को जो है, कल जो गुज़र गई है रात, उसमें ये फिर थोड़े से ज़्यादा हो रहे थे। तो इससे अच्छा हमने ये सोचा कि इसका और मज़ीद इलाज करवाने से बेहतर है कि वो आज जो है बहुत ज़्यादा भूखा था, वो कुछ खा भी नहीं रहा था, तो इसीलिए हमने उसको आज अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। ठीक है, मुझे इसका जवाब दें, जब आप मंडी गए, वहाँ पे जो लाइट थी, उनका इंतज़ाम क्या था? जब आप कह रहे हैं कि जब मैंने इसको वहाँ से परचेज़ किया व्यापारी से, आपके बकौल के वो बिल्कुल ठीक था, जानवर वहाँ पे खड़ा भी बिल्कुल ठीक था, और आपने जब उसको परचेज़ किया वो बिल्कुल ठीक गा रहा है, उसने खाना वगैरह भी खाया। इसके मुतल्लिक आप जब वहाँ से यहाँ तक उसको लेके आए हैं, आपको जब यहाँ पे ला के आपने खड़ा किया है, आपने उसकी खिदमत जो है वो शुरू की है, तब आपको फ़ील हुआ है या आपको कुछ दिनों के बाद फ़ील हुआ है? आपको कब पता लगा इस डिसीज़ का? ये इस चीज़ का हमें 2 दिन के बाद पता चला, यानी कि एक रात को हम लेके आए हैं, सारा दिन गुजरा है, खाना पीना वो खाता रहा है। तो उसके बाद जब रात सोया ये, तो इसकी टांग में प्रॉब्लम थी। ये गाड़ी से उतरने के टाइम में इसके जो नीचे टिश्यू होते हैं वो खुल गए हैं, या कोई इसके ऊपर बाइक चढ़ी है, नहीं, हमें इस चीज़ का नहीं इल्म है। तो हमने इसको वॉक करने के लिए निकाला था, तो इसकी टांग में प्रॉब्लम थी। हमने डॉक्टर को बुलाया, तो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन के बाद जो है तकरीबन 4 से 5 घंटे के बाद ये इसको जो है बीमारी शुरू हो गई थी। फिर हमने सुबह 6 बजे उसी डॉक्टर को दोबारा बुलाया, तो उन्होंने हमसे 2500 रुपये चार्ज किए एक इंजेक्शन के, जो हमने अपनी तरफ नहीं देखा, जानवर की तरफ देखा कि ये ठीक हो जाए, बेहतर हो जाए। तो वो 3 इंजेक्शन उन्होंने कहा था, तो 3 इंजेक्शन हमने उनके कहने पर लगवाए, क्योंकि इस चीज़ को हम नहीं जानते, तो उन लोगों को पता था। तो हमने जो है वैक्सीन इसी की पूरी करवाई है। लेकिन
वैक्सीनेशन करने के बाद ये तकरीबन 4 दिन के बाद ये फिर ऐसे स्टार्ट हो गया था कि अब ऐसे लगता था कि जो इसकी जो वायरस है, अब इसके जो जिस्म पे डॉट्स बने हुए थे, कहीं वो दोबारा ये बड़े बड़े होना शुरू हो गए थे। ठीक है, मैं ये भी जानना चाहूँगा, और जब आप इसको लेके आ गए 2 दिन के बाद आपको पता लगा इसमें वो वायरस है, जब वायरस का आपको पता लग गया, आपकी उस मिनट पे, उस सेकंड पे आपकी क्या फीलिंग थी? आपके दिल में फ़ौरन एक क्या बात आई कि क्या होना चाहिए? जब आपने इसके लिए डॉक्टर हायर किया, उस डॉक्टर के क्या आंसर थे? उस डॉक्टर ने क्या आपको कहा कि वैक्सीनेशन के बाद ठीक हो जाएगा? थोड़ा सा ये भी बताएं हमें। देखिए, डॉक्टर जब आया, जब ये हमें नज़र आई कि ये चीज़ हो रही है, तो हमने फौरी तौर पे डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर 5 से 10 मिनट के बाद यहाँ पे आ गया। उसने आते ही ये कहा जी कि इसको 2500 आपने देने एक इंजेक्शन के। हमने कोई टेंशन नहीं ली है, हमने कहा जी जानवर ठीक होना चाहिए, कितने इंजेक्शन लगेंगे आप इसको लगाएं। तो जो है हम इसकी खिदमत करना चाहते हैं। 10 दिन 12 दिन उसको हमने अपने पास रखा है, ठीक है। उसकी जितनी हम कोशिश कर सकते थे, डॉक्टर ने जो जो बताया खाने के लिए, हम उसको वो देते रहे हैं। डॉक्टर ने दही की लस्सी कहा था, इनको लस्सी पिलाएं, तो हम उसको वो भी करते रहे हैं। लेकिन हमें नहीं पता था कि आज उसके साथ ये ज़्यादा हो जाएगा। तो बाकी अल्लाह की राह में मैं आपकी ये फीलिंग को समझ रहा हूँ, और मेरे जो देखने वाले व्यूवर्स हैं वो भी समझ रहे हैं, क्योंकि ये जो वायरस है, डॉक्टर आया, उसने आपको बताया 2,500 का 3,000 का इंजेक्शन है वायरस का। आपने कुछ भी नहीं देखा, आपने अपने जानवर को देखा। जो सुनते इब्राहिम आपने अदा करनी थी, आपने उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने अपनी जान लगा दी। अब जब आपको पता लगा कि ये वायरस बढ़ता जा रहा है, डे बाय डे आपकी क्या फीलिंग थी? किस तरह आपकी फीलिंग चेंज होती गई? फिर आपका माइंड क्या बना कि इसको अल्लाह की राह में जो है कुर्बान कर दें? उससे पहले कि आपकी क्या फीलिंग थी कि जब आपको पता लग रहा है अब ये डिज़ीज़ बढ़ रही है? जैसे कि मैं आपके घर भी एंटर हुआ हूँ, तो मेरा कैमरामैन भी दिखा रहा था कि आपके एक बार जानवर जो है बंधा हुआ है, तो ये जानवर भी उसके साथ है या ये उस वायरस का शिकार है? कुछ बताएं इसके बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जानवर इकट्ठे एक ही गाड़ी में आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे हमें थोड़ा सा शक हुआ था, लेकिन हमने पैसों की परवाह नहीं की, हमने इसको भी वैक्सीनेशन करवाई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतर है। तो बस जो अल्लाह को मंजूर था वो कैसे हो गया, उसको हमने पूरी कोशिश की है, पैसों की परवाह नहीं की हमने कि इसको ईद तक हम लेके जाएं। लेकिन जो अल्लाह को मंजूर था, और ये अब अल्लाह बेहतर जानता है हमारे साथ कोई डॉक्टर ने ऐसे हमारे साथ किया है या क्या वजूहत हुई है। जैसे कि आपने अभी तक की इनकी कहानी जो है वो जानी है, मैं सिर्फ यहाँ पे ये कहूँगा, मैं नहीं जानता, ये नहीं जानते, जिसने जानवर दिया है वो नहीं जानता इसमें क्या सच्चाई है। जिसका जानवर था वो जानता है। डॉक्टर ने उसका क्या इलाज किया, उसकी क्या वैक्सीनेशन थी, वो डॉक्टर उसका ईमान जानता है। सर मुझे ये बताएं, आप डे बाय डे उसको देख रहे हैं कि वो डे बाय डे कम होता जा रहा है और वायरस बढ़ता जा रहा है। आपकी जो फीलिंग थी उस टाइम, आपको क्या नज़र आ रहा था कि मैंने अब इसको ईद वाले दिन कुर्बान करना है या पहले करना है? आपका एक माइंड सेट हो रहा था ना, आपको वो क्या लग रहा था? मुझे इसका भी बताएं। देखिए, आप मेरी हालत चेक करें। मैं अकेला नहीं, ये माशाल्लाह 2 भांजे मेरे साथ हैं। तकरीबन 12 दिन से वो हमारे पास है। 12 दिन से हम तकरीबन 2-2 घंटे 3-3 घंटे सो रहे हैं, सिर्फ इसी वायरस की डर की वजह से कि ये फैलता जा रहा था और वो खुद ब खुद कमज़ोर होता जा रहा था। उसका गोश्त जो खाना पीना छोड़ दिया उसने, बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ दिया। लेकिन किसी टाइम ऐसा होता था कि जब वो बेचारा खुद निडाल हो जाता था, वो खाना पीना शुरू कर देता था। लेकिन उसको क्या प्रॉब्लम थी, उसको क्या तकलीफ़ थी, हमने आज ये डिसीजन लिया था, हमने सब ने मिल के कि उसको आज जो है अल्लाह की राह पे हम दे देते हैं। तो मेरा जो भाई सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, उनको चाहिए कि अपना जानवर लेके आएँ, वहाँ से अच्छी तरह तसल्ली करके देख के उसको लेके आएँ घर पे। और इतने ज़्यादा दिन पहले नहीं लेके आएँ, ये गलती हमसे हो गई, और जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे गलती ये नहीं होनी चाहिए। सर मुझे बड़े दुख से कहना पड़ा है, आप एक जानवर लाए, वो इस डिजीज़ का शिकार था, आपने उसको अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। और सबसे दुख ये है, एक इंसान खाना ना खाए उसकी तकलीफ़ होती है कि यार एक इंसान खाना नहीं खा रहा। आपका तो जानवर था, वो तो आपके घर था, उसको तो आप लेके आए, उसकी आपने खिदमत की, और वो खाना खाते छोड़ रहा है, और वो आपको नज़र आ गया कि छोड़ता जा रहा है खाना। तो क्या उस टाइम आप एक दफ़ा आपको इंसानियत आपकी कहाँ पे डोल गई कि यार ये क्यों है, इसके ऊपर क्या होना चाहिए, इसके ऊपर क्या एंटीवायरस ये कौन सा है, इसके ऊपर कौन सी वैक्सीनेशन है जो होनी चाहिए, जो कि आने वाले कल में जो लोगों ने कुर्बानी करनी है, जो सुन्नत इब्राहिम अदा करनी है, उसमें ना आए। उसके बाद जो हमारे आगे हर साल जो हमने सुन्नत इब्राहिम अदा करनी है उसमें ना, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपका जो आंसर था
मुझे ये जवाब दें कि आपने इसको डे बाई डे देखा है कि वो वीक होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। एक इंसान खाना छोड़ दे वैसे हैसियत कि हम डोल जाते हैं यार वो क्यों नहीं कुछ खा रहा। एक जानवर खाना छोड़ गया, बेजुबान है, वो बोल नहीं सकता, वो सिर्फ आपको दिखा सकता है। इसके बारे में आपकी क्या फीलिंग? मैंने ये भी सुना है कुछ आपके बाइट वालों से कि आपके मोबाइल में वीडियो है उसके रोते हुए की, तो मैं तो ये सुन के बहुत हैरान हुआ। इसके बारे में क्या कहेंगे? वो जानवर हमारा जो उनसे है ना, आपकी बात कि वो बेजुबान है, बेजुबान तो नहीं मुंह से कुछ बता सकता। उस बेचारे ने, जानवर ने अपना हमें दुख तकलीफ़ रो के हमें साबित किया कि मुझे ये तकलीफ़ है। उसकी मैंने रात वीडियो बनाई है, ये मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ उसकी। ये देखें, ये इस वीडियो में ये जो आपको फ़र्श पे नज़र आ रहा पानी, ये सब उसके आंसू हैं बेचारे के। और यकीन करेंगे जब वो रो रहा था ना, मेरा दिल अंदर से रो रहा था, मेरा बस नहीं था चल रहा कि मैं अल्लाह पाक ये कोई ऐसा वसीला बनाए कि इसकी तकलीफ़ में एक ही दम जो है ना कमी आ जाए। आप इसका मुंह देखें, बेचारे की इंसानों की तरह ये रो रहा था। और वहाँ पे आके जो है ना मेरी इंसानियत जो है ना वो दम तोड़ गई थी। मैंने फिर उस टाइम ये डिसीज़न लिया, इनको मैंने मामूर को बुलाया अपने पास। मैंने कहा यार इससे ज़्यादा इसको अजियत नहीं देनी चाहिए, जितने के दिन हमें हो गए हैं इसको देते हुए। ठीक है, आप मुझे ये वीडियो दिखाएं। जी नाज़रीन, आपके सामने है, यहाँ पे हमारी इंसानियत जो है डोलती है। यहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है? मेरा आपसे सवाल है, जिन पे जो बीतना था वो उनसे हो गया, इसके लिए वैक्सीनेशन नहीं निकाली, इसके लिए कोई ऐसा इंतज़ाम आपने नहीं निकाला। मुझे गवर्नमेंट से पता करना है, मुझे आप लोगों का जवाब चाहिए। आज इनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है। आज ये लोग रोए हैं, कल कोई और लोग रो सकते हैं। मुझे आप लोगों का जवाब चाहिए ये वीडियो देखते हुए, क्योंकि मैं खुद इस वीडियो को देख के मेरी इंसानियत जो है इस टाइम डोल गई है कि यहाँ पे इंसानी की दम तोड़ देती है कि यार ये एक बेजुबान जानवर जिसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और वो अपनी तकलीफ़ बता रहा है। और इससे ज़्यादा जो तकलीफ़ है, इससे ज़्यादा जो तकलीफ़ है वो उनके ऊपर है जिस घर में ये चीज़ बीती है, और वो आप लोगों के सामने बैठे हैं। तो नाज़रीन, मुझे ये देख के आप लोगों ने जवाब देना है, और गवर्नमेंट ख़ास तौर पे आपने मुझे इसका जवाब देना है कि इसके लिए आप लोगों ने क्या किया है, कौन सी वैक्सीनेशन है। क्या इसके लिए भी आप लोग इंतज़ार करेंगे? क्या इसके लिए भी कोई वैक्सीनेशन मंगवाएंगे? इंसानों का ना सोच रहे, आप इन बेज़ुबान जानवरों का लाजमी सोच लें। आपसे गुजारिश है कि आप इन जानवरों का सोचें, आप इन जानवरों का सोचें। उन जिन मंडी में ये जानवर हैं उन व्यापारियों को जाके बताएं, उन डॉक्टरों का हक बनता है बाइस इंसानियत कि जानवरों के पास जाएं, उनको देखें, टीम्स भेजें, उनको वैक्सीनेशन लगाएं, ताकि जो लेने वाला है उसके घर में ऐसी कंडीशन ना हो। मैं ये वीडियो देख के मेरा तो दम यहाँ पे टूट जाता है। और मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आपने इसको कितने में परचेज़ किया? ठीक है, आपने इसको अल्लाह की राह पे कुर्बान कर दिया। आपकी नीयत, आपकी उम्मीदें मुझे नज़र आ रही है, मैं इस टाइम आपके साथ बैठा हूँ। आपने इसके गोश्त का क्या किया, किस तरह उसको तकसीम किया, किस तरह किया, ये भी हमें बताएं ताकि हम बता सकें आगे सबको। देखिए जी, हमें जब पता चल गया कि ये वायरस है इसके अंदर, कि बिल्कुल जानवर जो है नडाल हो चुका है, हमने डॉक्टर के साथ एक बार फिर मशवरा किया कि शायद फिर कोई इसको ऐसी मेडिसिन है जो लग जाए और ये फिर इसकी ये तकलीफ़ ख़त्म हो जाए। लेकिन डॉक्टर ने ये हमें ये गाइड किया, हमें तो इस चीज़ का इल्म नहीं है कि जी ये सिर्फ स्किन में है, इसके गोश्त में नहीं है। मैंने अपने हाथों से ख़ुद उसको ज़िबा किया है, जैसे हाथों से मैं उसको पाल रहा था, उसकी खिदमत कर रहा था। आप हमारा दूसरा जानवर भी देख सकते हैं कि उसकी आप रस्सी भी छोड़ देंगे तो हमारे पास ही रहेगा, वो कहीं जाता नहीं है। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगाएं कि हम जानवर के साथ कितना प्यार करते हैं। तो डॉक्टर ने कहा जी इसके गोश्त में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने, हमारा दिल मुतमिन नहीं हुआ। हमने उसका गोश्त करके जैसे इंसानों के लिए पीस बनाए जाते हैं उसी ही तरह हमने जानवरों के लिए पीस बनाए। हमने वो पूरा का पूरा गोश्त जो है जानवरों को खिलाया है कि किसी इंसान को खिलाएंगे तो कोई इसमें परेशानी ना हो जाए, कोई इंसान में अंदर कोई बीमारी ना आ जाए। सिर्फ ये गोश्त हमसे डॉक्टर ने मांगा था, तो डॉक्टर को हमने ये गोश्त दिया। हमने उसको कहा जी ये सिर्फ आपके कहने पे हम आपको दे रहे, हमारी ज़ोर ज़बरदस्ती इसमें कोई नहीं है। आप मुझे ये बताएं आपने कितने में परचेज़ किया? ये सर मैं लेके आया था जी 70,000 में। नाज़रीन, आपने उन्होंने एक अच्छा जवाब दिया। मेरा एक सवाल है यहाँ पे आप लोगों से और उस डॉक्टर से जिसने ये कहा कि उसका जो गोश्त है मैं खाऊंगा, क्या वो हमारे सामने ये गोश्त खा सकता है? क्या वो हमारे सामने ये कैमरे के सामने आके बोल सकता है? हम नहीं जानते। बड़ा अच्छा उनका एक माइंड सेट था कि अगर ये जानवर में डिजीज़ है, अगर हम किसी को देंगे शायद वो इस वायरस का शिकार ना हो जाए।
उन्होंने वो सारा गोश्त जो है, जो सारा गोश्त है, वो जाके जानवरों को खिला दिया। लेकिन वाहिद एक पर्सन जिसने उनको कहा कि ये गोश्त मुझे दे, मैं खाऊंगा। तो डॉक्टर साहब, अगर आपके पास इस वायरस की वैक्सीनेशन भी है तो आपको ये गोश्त खाना चाहिए, ये लाजमी खाना चाहिए। दी एंड मैं आपसे ये पूछूंगा, आपने अल्लाह की राह में कुर्बान तो कर दिया, अभी तक आपकी क्या फीलिंग है? आप सबकी क्या फीलिंग है? आपके घर में क्या फीलिंग है? थोड़ा सा वो बताएं हमें। ये अब आप फीलिंग ये देख सकते हैं कि तीनों ही हम तकरीबन सारी रात सोए नहीं हैं। हमने खाना खा के नहीं देखा अभी तक कि हमें भूख ही नहीं है अब कि हम खाना खा लें, क्योंकि जिस तरह हमने उसको रखा हुआ था, बच्चों की तरह रखा हुआ था। हम अपने बच्चे हैं माशाल्लाह हमारे, तो जैसे हम अपने बच्चों की केयर करते हैं, इसी तरह हम अपने जानवर की केयर कर रहे थे। तो जब उसको हमने ये सोच लिया था, डिसीजन लिया कि इसको जो है हमने अब ज़िबा करना है, कुर्बान करना है अल्लाह की राह में, तो आप ये देख लें कि सारी रात हो गई है और सारा दिन गुजर चुका अभी तक। जो अभी हम गोश्त खिला के जानवरों को अभी हम वापस आए हैं, तो अभी तक हमें खाना खाने की तमन्ना नहीं है। अब आप दिल की हालत खुद जान सकते हैं। जी नाजरीन, ये उस घर में, जिस घर में ये वाक़या हुआ, डिज़ीज़, वायरस, या आपने उनकी कहानी उनकी ज़ुबानी सुनी। मैं यहाँ पे सिर्फ़ एक चीज़ कहूँगा, सिर्फ़ एक चीज़ कहूँगा, कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ़ एक चीज़ बोलूँगा कि गवर्नमेंट खुदा का वास्ता इस वायरस का, इस डिज़ीज़ का कोई ऐसी वैक्सीनेशन ढूंढे जो किसी और घर में ऐसा नुकसान ना हो। उन्होंने सुनते इब्राहिम अदा की, उनकी नीयत अल्लाह ने देखी। लेकिन यहाँ पे मेरा सिर्फ एक सवाल है, मेरे से बोला नहीं जा रहा क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं है, मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, कि इस वजह से कि यार गवर्नमेंट क्या कर रही है? हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही। लोग जानवर ला रहे हैं, बच्चे हैं यार, बच्चे लाते हैं जानवर, उन्होंने उसकी देखभाल करनी है, उन्होंने उसको पालना है, उन्होंने उसको अल्लाह की राह में कुर्बान करना है, सुन्नत इब्राहिम को अदा करना है। ईद आई है, हफ्ते 3 दिन बाद ईद ख़त्म हो जाएगी और ये वायरस का उसी टाइम नामो निशान भी ख़त्म हो जाएगा और लोग बिल्कुल नॉर्मल अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। दी एंड मैं एक बात कहूँगा, 2 दिन बाद जैसे आपको पता था कि ईद है और सुन्नत इब्राहिम हर इंसान ने जो है वो अदा करनी थी, लेकिन उन्होंने पहले अदा की सिर्फ़ इस डिज़ीज़ की वजह से। इसके साथ मैं शो का एंड करूँगा। अपने हसन नज़र भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।